इंडियन हिस्टोरियन पीएन ओक ने 1989 में एक किताब लिखी थी, ताजमहल आ ट्रू स्टोरी। इस बुक में पीएन ओक ने ताजमहल को एक हिंदू मंदिर कहा है। आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। ताजमहल शब्द का प्रयोग कभी भी किसी मुगल कालीन डॉक्यूमेंट्स यहाँ तक कि औरंगजेब के टाइम में भी नहीं मिलता है। महल शब्द कभी भी मुस्लिम नहीं था, क्योंकि दुनिया भर के सभी इस्लामिक देशों में किसी भी बिल्डिंग का नाम महल नहीं मिलता है। कुछ लोग ताजमहल को मुमताज महल के नाम से जोड़कर देखते हैं, जिसकी कब्र यहाँ दफन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनका नाम मुमताज महल नहीं बल्कि मुमताज उल जमानी था। शाहजहां के समय कई यूरोपियन ट्रेवलर्स ने ताजमहल को ताजे महल बोला, जो कि संस्कृत के तेजो महल से यानी शिवा टेम्पल से इंस्पायर्ड लगता है, जिसमें अग्रेश्वर महादेव यानी आगरा के स्वामी विराजमान थे। संगमरमर के चबूतरे पर चढ़ने से पहले जूते उतारने की परंपरा शाहजहां से पहले के समय से ही शुरू हुई, जब ताज शायद एक शिव मंदिर था। अगर ताज की उत्पत्ति एक मकबरे के रूप में हुई होती तो जूते उतारने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कब्रिस्तान में जूते की जरूरत होती है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। तेजो महल यानी ताजमहल उनमें से एक प्रतीत होता है। शाहजहां का अपना इतिहास बादशाहनामा स्वीकार करता है कि एक भव्य हवेली गुंबद से ढकी हुई है। मुमताज के दफन के लिए जयपुर के महाराजा जय सिंह से ली गई थी और इमारत को राजा मान सिंह के महल के रूप में जाना जाता था। राजकुमार औरंगजेब का अपने पिता शाहजहां को पत्र, जो आदाब आलमगिरी, यादगार नामा और मुरक्का अकबराबादी में रिकॉर्डेड है। इस पत्र में औरंगजेब ने 1652 ईस्वी में लिखा है कि मुमताज की कब्रगाह में कई इमारतें 7 मंजिला थी और इतनी पुरानी थी कि उनमें से सभी लीक हो रही थी, जबकि गुंबद के उत्तरी हिस्से में एक दरार विकसित हो गई थी। इसलिए औरंगजेब ने बाद में और अधिक रिपेयर करने की सिफारिश करते हुए अपने खर्च पर इमारतों की तत्काल मरम्मत का आदेश दिया। यह इस बात का प्रमाण है कि शाहजहां के शासन काल में ही ताज का परिसर इतना पुराना था कि उसकी तत्काल मरम्मत की आवश्यकता थी। बीकानेर में राजस्थान राज्य के अभिलेखागार शाहजहां द्वारा जयपुर के शासक जयसिंह को 3 अन्य फर्मों को संरक्षित करते हैं, जो बाद में उनकी मकराना खदान से संगमरमर और पत्थर काटने वालों को आपूर्ति करने का आदेश देते हैं। ताजमहल को जबरदस्त जब्ती पर जयसिंह क्रोधित थे। उन्होंने ताजमहल को कुरान की नक्काशी और नकली सेंटोटाफ्स को क्राफ्ट करने के लिए संगमरमर देने से इनकार कर दिया। मुमताज की मौत के करीब 2 साल के अंदर संगमरमर की मांग करने वाले 3 फरमानों को जयसिंह के पास भेज दिया गया। अगर शाहजहां ने वास्तव में ताजमहल को 22 साल की अवधि में बनवाया होता तो मुमताज की मृत्यु के तुरंत बाद नहीं बल्कि 15 या 20 साल बाद ही संगमरमर की आवश्यकता होती। इसके अलावा ना तो कहीं पत्थर की कीमत और मात्रा का उल्लेख किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि ताजमहल में कुछ फेरबदल के लिए थोड़ी मात्रा में ही संगमरमर की आवश्यकता थी, अन्यथा शाहजहां कभी भी एक असहयोगी जयसिंह पर संगमरमर के लिए घोर निर्भरता से एक शानदार ताजमहल बनाने की उम्मीद नहीं कर सकता था। ट्रेवेनियर, एक फ्रांसीसी ज्वेलर ने अपने यात्रा संस्मरण में दर्ज किया है कि शाहजहां ने जानबूझकर मुमताज को ताजे मकान यानी ताज की इमारत के पास दफनाया था। उन्होंने यह भी कहा कि मचान की लागत पूरे काम की तुलना में अधिक थी। शाहजहां ने ताजमहल में जो काम किया था वह उसके अंदर के महंगे रत्नों को लूट रहा था, मूर्तियों को उखाड़ फेंक रहा था, उसकी जगह पर 2 मंजिलों पर सेंटोटाफ लगा रहा था, कुरान को मेहराब के साथ अंकित कर रहा था और 7 मंजिलों में से 6 की दीवार बना रहा था, जिस लूटपाट में 22 साल लगे। 1632 में मुमताज की मृत्यु के केवल 1 वर्ष के भीतर आगरा के एक अंग्रेजी विजिटर पीटर मुंडी ने लिखा है कि आगरा और उसके आसपास के स्थानों में ताजे महल का मकबरा, गार्डन और मार्केट शामिल है।
जो यह कंफर्म करता है कि शाहजहां के पहले भी ताजमहल एक पॉपुलर बिल्डिंग थी। यह भी दावा किया जाता है कि 1155 ईस्वी में शाहजहां ने मंदिर के गार्डन में मौजूद शिव की कहानी वाली शिलालेख को हटा दिया था। ये शिलालेख आज लखनऊ म्यूजियम के टॉप फ्लोर पर संरक्षित है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में पेज नंबर 216 से 17 वॉल्यूम 4 में जो 1874 में पब्लिश हुआ था, इसमें कहा गया है कि एक बड़ा स्क्वायर वाला काला पिलर जिसका आधार और दूसरे पिलर का ऊपरी हिस्सा मैदान में ही धंसा हुआ है। एक अमेरिकन लैब द्वारा कार्बन 14 टेस्ट के द्वारा ताज के नदी किनारे के दरवाजे से एक लकड़ी के टुकड़े का पता चला है, जिसे शाहजहां से भी 300 वर्ष ज्यादा पुराना बताया गया है। फेमस आर्कियोलॉजिस्ट E.B. हैवेल, मिसेस कैनोयर एंड सर W. हंटर ने रिकॉर्ड में कहा है कि ताजमहल हिंदू स्टाइल में बना है। हैवेल बताते हैं कि जावा में प्राचीन हिंदू चंडी सेवा मंदिर की जमीनी योजना ताज के समान है। इसके चारों कोनों पर गुंबद वाला एक केंद्रीय गुंबद हिंदू मंदिरों के जैसा है। चबूतरों के कोनों पर संगमरमर के 4 स्तंभ हिंदू शैली के हैं। इनका उपयोग रात में लैंप टावर और दिन में वाच टावर के रूप में किया जाता है। ताजमहल के ऑक्टागोनल शेप का एक विशेष हिंदू महत्व है, क्योंकि अकेले हिंदुओं के पास 8 दिशाओं के लिए विशेष नाम है। ताजमहल के गुंबद के ऊपर एक त्रिशूल का शिखर है। ताज के पूर्व में लाल पत्थर के प्रांगण में त्रिशूल शिखर का एक पुराना पैमान जुड़ा हुआ है। त्रिशूल के केंद्रीय शाफ्ट में एक कलश को दर्शाया गया है, जिसमें 2 मुड़े हुए आम के पत्ते और एक नारियल है। हिमालय क्षेत्र में हिंदू और बुद्ध मंदिरों पर समान शिखर देखने को मिलते हैं। अगर शाहजहां ने वास्तव में ताजमहल को एक अद्भुत मकबरे के रूप में बनवाया होता तो इतिहास में एक विशिष्ट तारीख दर्ज की गई होती। ऐसी किसी तिथि का उल्लेख कभी नहीं किया गया है। मुमताज की मृत्यु का वर्ष भी अज्ञात है। 5000 महिलाओं का हरेम शाहजहां का था। जाहिर तौर पर मुमताज की मौत की तारीख इतनी महत्वहीन घटना थी कि किसी विशेष नोटिस के लायक नहीं थी। फिर उसके दफनाने के लिए ताज कौन बनवाएगा। मैंने इस वीडियो में पीएन ओक द्वारा कही गई कुछ बातें तथा कुछ रिनॉन वेबसाइट्स के हवाले से अपनी बात रखी है। मैं इन तथ्यों की पूर्ण पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन यह तथ्य आपको सोचने पर जरूर मजबूर करते हैं। दोस्तों, आप कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई ताजमहल एक मंदिर तोड़कर बनाया गया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। मैं इस चैनल पे इस तरह के हिस्ट्री रिलेटेड वीडियो डालता रहूँगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।